आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था, ना समय ना प्रकाश। ब्रह्मांड की शुरुआत में सारा कुछ, जगह, समय, ऊर्जा और पदार्थ सब एक ही बिंदु में कंडेंस्ड था, जो इतना छोटा था कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर उसी बिंदु से अचानक एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसे आज हम द बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग कोई आग या धुएं का साधारण धमाका नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा घटना था जिससे स्पेस, टाइम और मैटर का जन्म हुआ। समय की शुरुआत हुई और ब्रह्मांड ने फैलना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ एनर्जी थी, अनइमेजिनेबली हॉट एनर्जी। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, टेम्परेचर गिरने लगा और एनर्जी ने पार्टिकल्स का रूप लिया, जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। कुछ समय बाद यह पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगे, जिससे हाइड्रोजन एंड हीलियम जैसे गैसों का निर्माण हुआ, जो ब्रह्मांड के पहले एलिमेंट बने। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ग्रेविटी ने इन गैसों को खींचा, जिससे तारों का निर्माण होने लगा। फिर गैलेक्सी बने और उन गैलेक्सी के बीच कॉस्मिक वेव बना और अंत में बना हमारा विजिबल यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सी हैं और उन्हीं में से एक गैलेक्सी मिल्की वे है। मिल्की वे वह गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है। मिल्की वे में लगभग 100 से 400 बिलियन स्टार शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 100 बिलियन ग्रह मिल्की वे में पाए जाते हैं। मिल्की वे का विस्तार 2 लाख प्रकाश वर्ष तक है। आज से लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले सूर्य का निर्माण हुआ था। सूर्य पृथ्वी से लगभग 12,000 गुना अधिक बड़ा है। हमारी अर्थ सौरमंडल की एक प्लैनेट है, जिसका निर्माण 4.5 बिलियन ईयर पहले हुआ था। शुरुआत में हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी, जिसमें गर्म लावा और उल्का पिंडों की बारिश हुई। जब पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई तो वातावरण में मौजूद भाप ने बारिश का रूप लिया। लाखों सालों तक लगातार बारिश होती रही और पानी पृथ्वी की सतह पर जमा होने लगा। यही पानी आगे चलकर महासागर का रूप लिया। महासागरों में लाइटनिंग, सूरज की गर्मी और ज्वालामुखी गैसों के असर से सिंपल मॉलिक्यूल जैसे अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और शुगर बने। यही मॉलिक्यूल जीवन की पहली ईंटें थे। इन छोटे मॉलिक्यूल्स ने आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए। कुछ मॉलिक्यूल ने खुद की कॉपी बनाना सीखा, जैसे आरएनए, जो जीवन के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। यहीं से शुरू हुआ सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी जीवन का बीज। इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में एक मेम्ब्रेन के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो एनर्जी ले जा सकता था, ग्रो कर सकता था और डिवाइड हो सकता था। यहीं से बना धरती का पहला जीव, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसे हम प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया कहते हैं। आज भी वैज्ञानिक यह नहीं जान पाए हैं कि किस प्रकार अणुओं के समूह से मिलकर कोशिकाओं के विकास हुआ था। गैर कोशिकीय वृहद अणुओं से सेल का बनना आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कुछ खास बैक्टीरिया ने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर एनर्जी बनाना सीखा, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा गया। इन जीवों ने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन भरने लगी। यह बदलाव आगे के कॉम्प्लेक्स जीवन के लिए जरूरी था। अब कुछ जीव एक से ज्यादा कोशिकाओं वाले हो गए, जैसे एल्गी और स्पंज। हर कोशिकाओं ने अलग अलग काम करना शुरू किया, जैसे कोई खाना पचाता, कोई चलाता, कोई सोचता। यहीं से शुरू हुआ कॉम्प्लेक्स जीवन। आज से 500 मिलियन वर्ष पहले अकशेरुकी जीवों, इनवर्टिब्रेट्स का उदय हुआ और इन जंतुओं ने पृथ्वी पर सक्रिय भूमिका निभाई थी। तकरीबन 350 मिलियन वर्ष पहले जबड़ा विहीन मछलियों की उत्पत्ति हुई और अब पृथ्वी पर जीवन की विविधता बढ़ती जा रही थी। 320 मिलियन वर्ष पहले सीवीड्स महासागरों में बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
और इस काल में केवल कुछ प्रकार के पौधों का विकास हुआ था। समय का चक्र जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, पृथ्वी पर जीवन नए नए रूप लेता गया। पहले जीव जो महासागर से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आए वे पौधे थे। जंतुओं के पृथ्वी पर फैलने से पहले पौधों ने पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार पौधों ने पृथ्वी पर ऐसी अवस्थाओं का निर्माण किया जिससे जंतुओं का विकास बेहतर प्रकार से हो पाया। 350 मिलियन वर्ष पहले लंबे मुंह वाले मछलियां जिनके पास मजबूत फिन थे उनका विकास हुआ। इस प्रकार की मछलियां जमीन पर चहलकदमी कर वापस पानी पर लौट जाती थी। इस प्रकार की मछलियों से एम्फीबिया जीवों का विकास हुआ। हालांकि पुरातत्व वैज्ञानिकों को इस समय काल के अधिक प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु उपलब्ध प्रमाण इस ओर इशारा करते हैं कि प्रारंभिक एम्फीबिया से ही आज के फ्रॉग और सैलमेंडर विकसित हुए हैं। कुछ एम्फीबियंस में इवोल्यूशनरी बदलाव हुए, जैसे सूखे त्वचा का बनना जो पानी नहीं खोती थी, अंडों का झिल्ली में बंद होना जिसे एमनियोटिक एग कहा गया, और मजबूत पंजे जो मिट्टी में चल सकते थे। ये नए जीव रेप्टाइल्स कहलाए जो अब पानी की डिपेंडेंसी से आज़ाद हो गए थे। सरीसृप या रेप्टाइल्स एम्फीबिया से सफलतम जंतु सिद्ध हुए और इसका बड़ा कारण था इसके कठोर आवरण वाले अंडे। रेप्टिलियन एग सूर्य की गर्मी में सूख कर नष्ट नहीं होते थे, जबकि एम्फीबियन एग जीवन खो देते थे। जैव विकास में एक छोटा सा लक्षण भी एक बड़ी शुरुआत हो सकता है। आज से 200 मिलियन वर्ष पहले पूरी पृथ्वी पर रेप्टाइल्स का शासन था। इसी समय काल में बड़े आकार के फर्न और जिम्नोस्पर्म वृक्षों का भी विकास हुआ। दूसरी ओर पृथ्वी पर बड़े आकार के डायनासोर अपनी साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। टी-रेक्स सबसे खतरनाक शिकारी था जिसकी दहाड़ से जंगल कांप उठते थे। तो वहीं दूसरा था माइक्रोरैप्टर, जो एक छोटा सा उड़ने वाला डायनासोर था जो पेड़ों के बीच उड़कर शिकार करता था। और यही बना आज के पक्षियों का पूर्वज। अर्जेंटिनोसॉरस धरती का सबसे बड़ा जीव था जिसकी लंबाई 100 फीट थी। इतना विशाल होने के बावजूद यह शांत व शाकाहारी था जो आसमान छूते पेड़ों से पत्तियां खाता था। आज से 65 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से अचानक डायनासोर खत्म हो गए थे। वैज्ञानिक इसका सही कारण आज तक नहीं जान पाए हैं, पर ऐसा माना जाता है कि 65 मिलियन वर्ष पहले 2 बड़ी घटनाएं घटी थी। पहली घटना पर्यावरण में आने वाला बदलाव थी। इस समय एंजियोस्पर्म पौधों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, जो संभवतः शाकाहारी डायनासोर के लिए टॉक्सिक थे। इस प्रकार पूरी फूड चेन प्रभावित हुई थी। दूसरी घटना रेप्टाइल से बर्ड का विकास थी। इस काल में अनेक रेप्टाइल्स का विकास हुआ और वे बर्ड्स बन गए। इन दोनों के अलावा एक और सबसे प्रचलित घटना यह है कि 65 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल उल्का धरती से टकराया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। आग और धुएं से सूरज की रोशनी बंद हो गई और धरती पर अंधेरा छा गया। अंधेरा और सूरज की रोशनी न मिलने से पौधे मरे, जिससे खाना खत्म हुआ और धीरे धीरे डायनासोर भूख और जलवायु बदलाव के कारण विलुप्त हो गए। पूरा सच क्या था कोई नहीं जानता, पर सच इन्हीं तथ्यों के बीच कहीं विद्यमान है। आज भी कई छोटे और मध्यम आकार के कई रेप्टाइल्स धरती पर मौजूद है। पहले स्तनधारी जीव चूहे जैसे दिखने वाले छोटे आकार के जीव थे। स्तनधारी जीव रेप्टाइल्स और बर्ड के समान ओविपेरस नहीं थे।
बल्कि यह अपने संतान को माँ के शरीर में पर्याप्त वृद्धि कराने के बाद जन्म देते थे। धीरे धीरे स्तनधारियों ने पृथ्वी पर फैलना शुरू किया। कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे, कुछ जमीन पर चलने लगे, कुछ पानी पर तैरने लगे तो कुछ आसमान पर उड़ने लगे। उनके शरीर, मस्तिष्क और सामाजिक व्यवहार धीरे धीरे विकसित होने लगे और अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग स्तनधारी जीव रहने लगे। ऑस्ट्रेलिया, जो उस समय तक बाकी दुनिया से कट चुका था, वहाँ विकास थम सा गया। वहीं पर कंगारू, कोआला जैसे आदिम स्तनधारी टिके रहे। लेकिन अफ्रीका और एशिया में स्तनधारी जीव और आगे बढ़े और उनमें से एक शाखा ने जन्म दिया बंदर जैसे जीवों को, जिनसे आगे चलकर आज का मनुष्य विकसित हुआ। मनुष्य का विकास जैव विकास के सबसे सफलतम कहानी है। धरती पर अब तक का सबसे बुद्धिमान जंतु अवतरित हो चुका था, जिसने आसमान की ओर देखकर अंतरिक्ष जाने की भी इच्छा को पूरी कर लिया। मनुष्य ने साधारण आविष्कारों से लेकर असंभव दिखने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार किया और जैव विकास की कहानी का मुख्य किरदार बन गया।